जेएमएम की याद आती है, ऐसा उन्होंने कहा है। आज निस्वार्थ भाव से बीजेपी में है। बीजेपी में कोई जिम्मेदारी नहीं मिलने पर सीता सोरेन ने ये बयान दिया है कि उन्हें घर की यानी कि जेएमएम की याद आती है और कहा कि राज्य में लगातार पार्टी के मुद्दे उठा रही हूं। संथाल में आदिवासियों की संख्या घटी है और इस पर भी काम कर रहे हैं। 3 बार से विधायक रहे हैं जेएमएम से। क्या बीजेपी से ऐसी कोई जिम्मेदारी आपको मिली है? जो कि आप वरिष्ठ विधायक रही हैं, तो क्या जिम्मेदारी आपको पार्टी कुछ नहीं दी कि आप ये काम कीजिए, कुछ ऐसा कोई? देखिए, हमारी जो जन भावना है, क्योंकि हम जिस घर से आते हैं, पूरा झारखंड को बनाए, अलग राज्य करवाए, और हमारी जन भावना है कि हम इस तरह का काम कर रहे हैं आज तक। लेकिन पार्टी के जहाँ तक जिम्मेवार देने की बात है, पार्टी वो उसके लिए विचार करेगी, क्योंकि हमारा जो कर्तव्य है वो हम काम कर रहे हैं। जेएमएम घर की याद आती है। कभी ऐसा लगता है कि बीजेपी में आने का फैसला सही रहा, गलत रहा, कुछ ऐसा लगे तो वापस अपने घर जेएमएम लौट जाएं? देखिए, ऐसा हम हारने वाले में से कभी है नहीं। जहाँ हम काम करते हैं डट के काम करते हैं। जहाँ घर की बात है तो घर की तो याद सबको आएगी है ना। घर की याद आती है। घर की याद तो आएगी ही, लेकिन हम जहाँ काम करते हैं वहाँ निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। बीजेपी नेता सीता सोरेन ने आज संथाल के मुद्दे पर राज्यपाल से मुलाकात की और उन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोला है और विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री संथाल की जनता को भूल चुके हैं। 2029 के चुनाव में बदलाव होगा और जनता उन्हें सबक सिखाएगी। अगर आप बदहाली परिस्थिति के ऊपर, मतलब स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो उनके आवाज़ को बंद करने का भी तरीका इन लोग अपना लिए हैं। दहशत फैला रहे हैं, नक्सली कह करके इनकाउंटर किया जाता है। अभी हम 2-3 दिन पहले जामताड़ा में जो एक प्रेग्नेंट लेडी और उनकी मौत हुई जच्चा बच्चा के साथ में, इसका जिम्मेवार कौन है? अगर हमारे जिला अध्यक्ष ने, जामताड़ा के जिला अध्यक्ष ने आवाज़ उठाया तो उनके ऊपर केस एफआईआर दर्ज किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने इस तरह कई ऐसे आरोप लगाए, गंभीर आरोप उसके ऊपर, और इस तरह पूरे राज्य में चल रही। ये नहीं कि संथाल परगना में, जामताड़ा में, पूरे राज्य में इस तरह चल रहा है कि दहशत फैलाए और ताकि कोई आवाज़ उठाए ही नहीं। तो ये सरकार की तो इस तरह की रवैया है। झारखंड हॉकी की नई कमेटी का गठन होने के 24 घंटे बाद ही इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। जयंत केरकेट्टा ने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ आउटस्टैंडिंग मेरिट पद से इस्तीफा दे दिया है। जयंत केरकेट्टा दरअसल असुंता लकड़ा के पति हैं और पूर्व नेशनल हॉकी प्लेयर रहे हैं। हॉकी झारखंड और हॉकी इंडिया को भेजे गए मेल में उन्होंने तत्काल प्रभाव से पद से इस्तीफा देने की बात कही है। न्यूज़ 18 से बातचीत में जयंत केरकेट्टा ने बताया कि वो अपनी पत्नी असंता लकड़ा और हॉकी के सम्मान से समझौता नहीं कर सकते। बता दें कि रविवार को ही हॉकी इंडिया की नई कमेटी के गठन के दौरान जयंत केरकेट्टा को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ आउटस्टैंडिंग मेरिट का पद दिया गया था। कल आप लोगों ने देखी कि बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने बाहर पे भोलानाथ के अगेंस्ट में धरना प्रदर्शन किए थे, और मैं भी एक हॉकी खिलाड़ी हूँ और असुंता लकड़ा मेरी पत्नी है, उसका भी मान सम्मान की बात है। तो इन्हीं सब बात को देख के मैंने हॉकी के अच्छाई के लिए ये पद त्याग दिया है, क्योंकि हॉकी के अंदर अभी बहुत सारे गलत डिसीजन वगैरह या तो गलत लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ों को देख के मेरा दिल से मुझे लगा कि ये पद शायद मुझे त्याग देना चाहिए। और जब भोलानाथ सिंह ने बोलता है कि ना मैं गलत करूँगा ना गलत होने दूंगा, तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब सुधीर गोला का गलत साबित हो गया तो उसको सपोर्ट क्यों कर रहे थे, उसको संरक्षण क्यों दे रहे थे। तो इन्हीं सब कारणों से मुझे थोड़ा सा दिल से आघात हुआ। और हॉकी की मान सम्मान, उसके बाद ये जो आवाज़ उठाई है मेरी पत्नी असुंता लकड़ा ने उठाई है, तो उसके भी मान सम्मान की बात है। जब असुंता लकड़ा ने ये आवाज़ उठाई है कि गलत कोच को आप सपोर्ट कर रहे हैं,
उसके निष्कासित नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से उसको धमकी देना ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इसी वजह से मैं इस पोस्ट को त्याग दे रहा हूँ। और खबर रांची से है, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रशासनिक भवन के बाहर आक्रोशित छात्र छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन किया और कुलपति के खिलाफ अपने आक्रोश को जाहिर किया। कॉलेज की साफ सफाई के साथ जर्जर भवन के साथ कॉलेज की सीटों में हुई कटौती के खिलाफ छात्रों का आक्रोश फूट पड़ा। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता है और कोई सकारात्मक पहल नहीं होती है, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं छात्रों के प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को प्रतिनियुक्त कर चुकी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के छात्रों में आक्रोश है और इसी आक्रोश ने आज आंदोलन का रूप ले लिया है। छात्र अपनी कई मांगों को लेकर यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और विशेष तौर पर अगर बात करें तो इनके द्वारा सीटों में जो कटौती की गई है उसे लेकर छात्रों में आक्रोश है। ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था, लेकिन इसको उग्र रूप देना का स्टार्ट किया अगर कोई किया है तो वहाँ के वर्तमान कुलपति डॉक्टर राजीव मनोहर जी, जो कि लखनऊ से आए हैं और नवाबी दिखाते हुए जिस तरह से कॉलेज परिसर में एंट्री किए हैं, उनकी ये रवैया बताता है कि वो मुसोलिनी और हिटलर को फॉलो करते हैं। क्या यहाँ सीटों को लेकर क्या है? देखिए, पहले यहाँ पे कॉमर्स में 500 साढ़े 500 सीटों पे नामांकन होती थी, उसको घटा करके 240 कर दिया गया। बीबीए में 600 सीटों की नामांकन होती थी, उसको घटा के 180 कर दिया गया। टीआरएल जो क्षेत्रीय भाषा झारखंड की है, नागपुरी हो, खड़िया, इस तरह की पढ़ाई होती है, उसमें हर विभाग में 120 सीटों की नामांकन होती थी, उसे घटा करके 50 कर दिया गया है। तो झारखंड की माटी में जन्मे हुए झारखंड के छात्र झारखंड के इस विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ेंगे तो क्या लखनऊ जाएंगे? की दशा इतनी जर्जर है। यहाँ से गेट निर्माण का अगर कार्य देख लीजिए तो आज से लगभग 1.5 साल होने जा रही है, अभी तक गेट की निर्माण कार्य नहीं हुआ है। हमारा आंदोलन जब तक वीसी महोदय नहीं आएंगे बाहर, हम उनको निकलने नहीं देंगे और यहाँ पे धरना दे के रहेंगे। और तो देख सकते हैं जो छात्र हैं वो यहाँ पर आक्रोशित है और उनका कहना है कि कई ऐसी मांगे हैं जो कहीं ना कहीं छात्रों की वो मानी नहीं जा रही है और इसे लेकर ही वो आज आंदोलन के मूड में है। और जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, सीटों को नहीं बढ़ाया जाता या फिर साफ सफाई या फिर जो जर्जर भवन है उसे दुरुस्त नहीं किया जाता, छात्र जो है वो आंदोलन जारी रखने की बात कर रहे हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। खबर आपको धनबाद से बताते हैं, जहां के निरसा में निर्माण होने वाले एलिवेटेड फ्लाईओवर को लेकर सांसद और विधायक में विवाद जारी है। एलिवेटेड फ्लाईओवर निर्माण के श्रेय लेने से ये विवाद शुरू हुआ है, जो अब निजी और पारिवारिक हमले तक पहुंच गया है। दोनों नेताओं ने निरसा में अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखा दिया। हालांकि कार्यक्रम की अनुमति सांसद को प्रशासन ने ही दी थी, जबकि निरसा विधायक को प्रशासन ने कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी थी। निरसा विधायक ने कहा कि जब तक एलिवेटेड फ्लाईओवर का डीपीआर नहीं दिखाया जाता, तब तक काम शुरू नहीं होने दिया जाएगा। प्रशासन को पेश करना चाहिए, क्योंकि जिला प्रशासन को अपने सामने कोना दिखाने का काम किया, क्योंकि जिला प्रशासन के इनका अनुमति एक भी कोई कार्यक्रम कर नहीं दिया और जिला प्रशासन के विरोध में, सरकार के विरोध में बिना अनुमति का ये इन्होंने प्रदर्शन किया, रैली किया। ये तो जिला प्रशासन की कार्रवाई करने की जरूरत है। दूसरी बात है, आप जान रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पे जितना प्लांट फैक्ट्री इनके पिताजी और इनके नेतृत्व में बंद हुआ है, यहाँ पे जितना विकास का काम में बाधक बने, जितना अत्याचार, आतंक हुआ, हत्या हुआ, मर्डर हुआ, सब ये मैनेज कर लिया, क्योंकि ये तो अपने मुंह से बोला कि अभी वर्तमान समय में हर कुछ मैनेज होता है। माफिया का विरोध जीवन भर लाल राय बाबू ने किया, उनके हाथों में, माफिया के हाथों में इन्होंने राय बाबू के विचारधारा को बेच दिया। क्या बात करेगा राय बाबू का? आ गया जो एसडीओ एक पक्षीय का डिसीजन लिए, ये हम समझते हैं जो एसडीओ कहीं ना कहीं ढुलू का पक्ष लेते हुए ये काम किए। एसडीओ को आखिरी जनप्रतिनिधि हैं अरूप चैटर्जी जी, जिनसे सांसद जी का विवाद हो रहा है। उससे पहले सभी जनप्रतिनिधियों से हो चुका है, चाहे उनके पार्टी के हों, चाहे उनके पार्टी के ना हों। ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि शोषित, वंचित, गरीब, माटी का बेटा जो 40,000 करोड़ की संपत्ति रखा हो, जो 20-25 गाड़ियों से घूमता हो, वो सही है और बात बाकी सब लोग गलत।
भारतीय मजदूर संघ बीएमएस की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 26 से 28 जुलाई तक रांची में होगी। इस बैठक में देश भर के 172 औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े मजदूर प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। भारतीय मजदूर संघ ने केंद्र सरकार के लेबर कोड के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई है, खासकर औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यस्थल परिस्थितियां संहिता 2020 को लेकर संगठन अपनी राय रखेगा। बैठक में भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एस मलेशम, महामंत्री सुरेंद्र पांडे, संगठन मंत्री बी सुरेंद्रन सहित कई औद्योगिक क्षेत्र के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी मौजूद होंगे। के मजदूरों की जो समस्या, भिन्न भिन्न समस्या जो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह की समस्या है, उस पर चिंतन मंथन रांची की इस बैठक में होगी। और उस बैठक में जो चिंतन मंथन होगी, उससे जो विषय आएगा उस समाधान की ओर हम लोग संगठन अग्रसर कार्य करेंगे। धनबाद में करोड़ों रुपए की लागत से बनी 8 लेन सड़क पहली ही बारिश में सवालों के घेरे में आ गई है। नवाडी और विनोद बिहारी चौक के बीच कई जगहों पर जल भराव ने सड़क को तालाब में बदल दिया है। गड्ढों और जमा हुआ पानी, इसकी वजह से चालकों के सामने हादसे का खतरा खड़ा हो गया है, जबकि स्थानीय लोग निर्माण की गुणवत्ता और रखरखाव पर सवाल उठा रहे हैं। अब लोगों की मांग है कि प्रशासन जल्द से जल्द पानी की निकासी की व्यवस्था करे, सड़क की मरम्मत की जाए ताकि किसी बड़े हादसे से पहले ही समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सके। झारखंड में अब तक औसतन से कम बारिश हुई है और इसकी वजह से रांची में आज अहले सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और मॉनसून सक्रिय दिख रहा है। मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने राजधानी रांची सहित अन्य जिलों के लिए भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बारिश के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का भी अनुमान जताया है। मौसम विभाग की माने तो आज राज्य के हजारीबाग, रामगढ़, रांची, लोहरदगा, चतरा और लातेहार में कहीं भारी तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। वहीं कल रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिले के कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। झारखंड में मानसून का मौसम आपको झारखंड में आने को मजबूर कर देगा, यूं कहें कि आपको मुरीद बना देगा। यही वजह है कि पर्यटन और झारखंड सरकार भी ये मानती है कि मानसून के समय झारखंड सबसे सेफेस्ट डेस्टिनेशन है जहां आप ट्रैवल कर सकते हैं। आज सुबह से अगर हम बात करें तो राजधानी रांची का मौसम भी कुछ उसी तरीके से देखने को मिल रहा है। हल्का धुंध, घने कोहरे और उसके साथ साथ जो बादल हैं वो आसमान में छाए हुए हैं। यही वजह है कि झारखंड मानसून के वक्त काफ़ी खूबसूरत हो जाता है, लेकिन इस मानसून बरसात कम दर्ज करने को मिली है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक राज्य के कई हिस्से में अच्छी खासी बारिश हो सकती है। बावजूद इसके राज्य भर में इस बार औसतन से कम वर्षा हुई है। राजधानी रांची और इसके साथ साथ अन्य जो जिले हैं वहाँ भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने सतर्क जारी किया है। भारी बारिश के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना भी जाहिर की गई है। खराब मौसम के दौरान मौसम विभाग ने लोगों को सचेत रहने को अलर्ट किया है। आज की अगर हम बात करें तो आज राज्य के हजारीबाग, रामगढ़, रांची, लोहरदगा, चतरा और लातेहार में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। वहीं कल भी रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिले के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। 22 से लेकर 25 जुलाई के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्के मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं अगर हम औसतन बरसात की बात करें तो इस साल अब तक जो औसतन बरसात है वो कम हुई है। यही वजह है कि राज्य में अब तक जो है किसान पूरी तरीके से खेती जो है वो नहीं कर पाए हैं। अगर हम पूरे राज्य की बात करें तो कोल्हान एक प्रमंडल ऐसा रहा है जहां अच्छी खासी बरसात हुई है और ठीक ठाक खेती भी हो रही है, लेकिन उसके अलावे राज्य के पूरे हिस्से में बहुत अधिक बारिश नहीं हुई, सामान्य से कम बारिश हुई है। इस वजह से खेती में भी किसानों को परेशानी हो रही है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। जामताड़ा के कोंडित से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां तेज बारिश के बीच खेत में काम कर रहे एक किसान की ठनका गिरने से मौके पर ही मौत हो गई।
चड़क मारा गांव के 45 साल के मुनीलाल सोरेन अपने पीछे 4 बच्चों का एक परिवार छोड़ गए हैं। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजन सदमे में हैं। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को जल्द मुआवजा देने की मांग की है और प्रशासन की ओर से नियम के मुताबिक मुआवजा उपलब्ध कराने का भरोसा भी दिया गया है। खबर आपको रामगढ़ से बताते हैं, जहां मानसून की कम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेत में लगे धान के बिचड़े सूखने लगे हैं। किसानों ने बताया कि कर्ज को लेकर 450 रुपए प्रति किलो के दर से धान का बीज खरीदा गया था और अब बिचड़ा सूखने के कगार पर है, जिसने किसानों की चिंता और भी बढ़ा दी है। जिले में कम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खास करके धान के किसान काफ़ी परेशान है। उन्होंने कर्ज लेकर के धान का बिचड़ा लगाया। देख सकते हैं पतरातू प्रखंड का क्षेत्र है और मैं सुदूरवर्ती क्षेत्र में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं किस तरह से धान के बिचड़े जो हैं अब सूखने लगे हैं। 450 रुपये प्रति किलो के दर से धान के बिचड़े किसानों ने खरीदे थे और अब तक जुलाई महीने की हम बात करें तो जुलाई महीने में 115.8 mm ही बारिश हुई है, जबकि इस वर्ष जून महीने में 143.7 mm ही बारिश हुई है। ये बारिश से आधे से भी कम है। इसके कारण ही किसानों की चिंता बढ़ी हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने जो आज और कल का जो यहाँ पर पूर्वानुमान जताया है उसके अनुसार काफ़ी बारिश होगी, भारी बारिश होगी। देर रात से ही बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन ये नाकाफ़ी है। किसान चिंतित हैं। हालांकि यहाँ कृषि वैज्ञानिकों ने कहा है कि वे मकई और दलहन की फसल पर जोर दे सकते हैं और 90 से 110 दिन के धान के बीज लगाने पर जोर दें, वो तैयार हो जाएंगे। फिलहाल देख सकते हैं बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन नाकाफ़ी है। किसान चिंतित हैं और जोरदार बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो धान के बिचड़े को अपने खेतों में लगा सके। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। झारखंड में इस साल औसत से कम बरसात हो रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून की कमजोर रफ्तार ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। राज्य के अधिकांश जिले सामान्य से काफी कम बरसात होने के कारण धान की रुपाई और बुआई उनमें प्रभावित हुई है। राजनीतिक दल भी सरकार से इस स्थिति को देखते हुए सुखाड़ घोषित करने की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज ने राज्य सरकार से अविलंब पूरे झारखंड को सुखाड़ग्रस्त घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। जो वर्षा आधारित खेती होती है उनका तो पूरा का पूरा हाल खराब है। इसलिए सरकार जो है तुरंत राहत पैकेज घोषित करे और पूरा झारखंड में न्यूनतम बारिश हुई है और जुलाई का पूरा आधा से ज़्यादा महीना निकल गया है। ऐसे स्थिति में सरकार को तुरंत जो है इसका ये करके अधिकारियों को लगा के किसानों के लिए रोपनी तो इतना प्रभावित हुआ है कि पानी ही नहीं है तो रोपनी क्या होगा। इसलिए हमारी पार्टी की मांग है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की, कि पूरे झारखंड को जो है सूखाग्रस्त घोषित किया जाए और किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा शीघ्र की जाए। झारखंड में इस बार मानसून राहत कम और चिंता ज्यादा दे रहा है। 19 जुलाई तक राज्य में सामान्य से 38% कम बारिश दर्ज की गई है, जिससे सूखे की आशंका गहरा गई है। हालात ऐसे हैं कि खरीफ सीजन में अब तक लक्ष्य का केवल 18% ही फसल लग पाया है, जबकि धान रोपनी महज 13.7% तक सिमटी हुई है। पलामू, उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर में स्थिति सबसे ज्यादा खराब बताई जा रही है। कई जिलों में किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए हुए हैं, अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। वहीं कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को पर्याप्त नमी बनने तक रोपनी में जल्दबाजी न करने और कम अवधि वाली धान किस्मों और वैकल्पिक खरीफ फसलों पर विचार करने की सलाह दी है। इस प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो, इसके लिए सरकार काफी गंभीरता से काम कर रही है और हमें यह लगता है ये मानसून का कमजोर पड़ना स्वाभाविक तौर पे दुखद है, लेकिन इसके बावजूद हम किसानों को हर प्रकार का सहायता जो है उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहे हैं। किसान जो है पूरे प्रदेश भर में प्रभावित हैं। खास करके आप उत्तरी छोटा नागपुर या दक्षिणी छोटा नागपुर या पलामू क्षेत्र को अगर आप देखेंगे तो वहां अब तक जो है रोपनी का कार्य कई जगहों पे आरंभ भी नहीं हो पाया है और इसके पूर्व भी राज्य सरकार ने जो एमएसपी पर जो उनके धान खरीद या उत्पादन को खरीदने को लेकर के जो बात कही थी वो भी नहीं होने के कारण पूरे प्रदेश भर में जो है किसानों की स्थिति बहुत खराब है।
अगर आप मानसून में किसी खूबसूरत हिल स्टेशन का आनंद लेना चाहते हैं तो झारखंड का किरीबुरु मेघाहतुबुरु आपका इंतजार कर रहा है। पश्चिमी सिंहभूम का ये मनमोहक इलाका इन दिनों बादलों की चादर, हरियाली, झरने और पहाड़ियों से ऐसा सज गया है कि लोग इसे मिनी शिमला कहने लगे हैं। घागीरथी वाटरफॉल रोमांच से भर देने वाला है। हैंगिंग ब्रिज और मेघाहातुबुरु का सनसेट पॉइंट पर्यटकों की प्रकृति के बेहद करीब उनको लेके जा रहा है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रुपेश प्रधान। अभी मैं पश्चिम सिंहभूम चाईबासा जिले के विश्व प्रसिद्ध सारंडा जंगल के मनोरम पिकनिक स्पॉट किरीबुरु में मेघाहातुबुरु में मौजूद हूँ। अभी मैं जिस स्थल पर हूँ यहाँ आप देख रहे हैं ये सनसेट व्यू पॉइंट एरिया है और इसके बगल में ही यहाँ पर मेघाहातुबुरु का जो मेघालय गेस्ट हाउस है। यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए पश्चिम सिंहभूम जिला के अलावा बंगाल, ओडिशा और झारखंड, बिहार के भी कई इलाकों से यहाँ काफ़ी लोग पहुँचते हैं। इस नज़ारे को देखने के साथ साथ उसको अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं। और अभी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, ये मेघाहातुबुरु कहते हैं। मेघा मतलब बादल और हातु मतलब गांव और बुरु मतलब जंगल, मतलब ये बादलों का गांव है। और ईस्टर्न इंडिया में बहुत सारे टूरिस्ट स्थल होंगे, लेकिन ये जो है झारखंड में है और ये झारखंड के कई अच्छे टूरिस्ट स्थल में से ये एक है। जुलाई से आप जनवरी तक आ सकते, बढ़िया सीजन रहता है। आपको पूरा शिमला का फीलिंग्स आएगा पूरा, और ये मिनी शिमला जैसा ही लगेगा। मैं अक्सर आता रहा हूँ और जब भी किरीबुरु में आते हैं, इस गेस्ट हाउस में ठहरते हैं, तो लगता है कि हाँ बहुत एक मनोरम जगह है और सनराइज हो, सनसेट हो, देखने में बहुत मनोरम लगता है। 9 बजे से शुरू हो जाता है सर, 9 बजे से लेकर 10 बजे रात तक ले नज़ारा यहाँ पर देखने के लिए लोग आते हैं। यहाँ लोग रुकते भी हैं? रुकने के लिए तो और दूसरी हॉस्टल है सर। अच्छा, यहाँ पर बड़े बड़े पदाधिकारी लोग के लिए है। झारखंड के पर्यटन विभाग द्वारा, वन विभाग द्वारा धीरे धीरे इसे डेवलप किया जा रहा है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जिनका अभी भी डेवलपमेंट बाकी है। तो लोगों का यही कहना है कि इस पर्यटन स्थल को और अच्छा तरह से डेवलप किया जाए तो पर्यटकों की संख्या और अधिक बढ़ेगी। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18 चाईबासा। और अगली खबर रामगढ़ से है, जहां के पतरातू लेक में जल्द ही सोलर ऊर्जा से संचालित डबल डेकर फ्लोटिंग हाउसबोट का पर्यटक मजा ले सकेंगे। इसमें 4 एयर कंडीशन कमरे भी बनाए जा रहे हैं। डबल डेकर फ्लोटिंग हाउसबोट में 4 स्टार फैसिलिटी की सभी अत्याधुनिक सुविधाएं पर्यटकों को उपलब्ध कराई जाएंगी। डबल डेकर हाउसबोट का निर्माण झारखंड टूरिज्म केरल के झील और समुद्र में चलने वाले हाउसबोट के तर्ज पर कर रही है। पतरातू लेक में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार कई तरह के प्रयोग कर रही है। इसके तहत जेटीडीसी द्वारा यहाँ पर डबल डेकर फ्लोटिंग बोट का निर्माण कराया जा रहा है। यानी ये 2 तल्ला फ्लोटिंग बोट है जिसमें 4 कमरे होंगे और एसी होंगे। यहाँ इसका काम जो है अंतिम चरण में चल रहा है। ये पानी में तैरता हुआ बोट हाउस इसको कहा जा सकता है और करोड़ों की लागत से ये यहाँ बनाया जा रहा है। निर्माण कंपनी के सुपरवाइजर से बात करें। क्या आपका नाम है? व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज जोरोम। क्या बन रहा है? एक कैटामरीन बोट, वी कॉल कैटामरीन बोट टू डबल डेकर फ्लोटिंग बोट कमिंग फ्रॉम केरला, मादाम मरीन कंस्ट्रक्शन कंपनी, बोट कंस्ट्रक्शन कंपनी। नाउ वी डूइंग दिस बोट for this government double decker. How many rooms in this boat? 4 star facilities of 4 star facilities. So 4 rooms air condition. 4 room air condition. ये पानी में तैरता रहेगा? पानी में। तो कब तक बन जाएगा ये? 6 महीने से महीना पर कंप्लीट हो जाएगा। तो देख सकते हैं इसका काम जो है तेजी से चल रहा है। और ये फ्लोटिंग बोट है, ये डबल डेकर है, इसमें 4 कमरे होंगे और सभी कमरे वातानुकूलित होंगे और ये पतरातू लेक के लहरों पर तैरता रहेगा। और पर्यटक जो है लहरों में तैर करके यहाँ की खूबसूरती का नज़ारा लेंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि झारखंड सरकार लगातार जो है पतरातू लेक में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई तरह का प्रयोग कर रही है, जिसमें ये डबल डेकर फ्लोटिंग बोट भी है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और इसके साथ ही